दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इमॉर्टल स्टोरी में, जहां कहानियां सुनाई नहीं जाती, महसूस किया जाता है। आज की कहानी में हम देखेंगे एटलांटिस को दुनिया ने सिर्फ एक खोई हुई सिविलाइजेशन समझा था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। क्योंकि समुद्र की गहराइयों में छुपा वो शहर सिर्फ एंशिएंट टेक्नोलॉजी का रहस्य नहीं, बल्कि पूरी क्रिएशन की शुरुआत का सच अपने अंदर छुपाए बैठा था। और अब लिन तियान पहली बार उस ट्रूथ के सामने खड़ा होने वाला था, जिसे हेवन, वॉइड और मून रियल्म तीनों ने मिलकर इतिहास से मिटा दिया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा, इतिहास में कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें दुनिया सिर्फ कहानी समझती है, क्योंकि सच जानना इंसानी दिमाग के लिए बहुत खतरनाक होता है। एटलांटिस उन्हीं जगहों में से एक था, एक खोई हुई सिविलाइजेशन जिसे लोग मिथक समझते रहे। लेकिन सच्चाई ये थी कि एटलांटिस कभी सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि रियल्म्स के बीच बना आखिरी गेटवे था। और अब वही गेटवे फिर से खुलने वाला था। पूरी पृथ्वी केओस में डूब चुकी थी। अब आगे एपिसोड 12। स्टारबॉर्न क्रीचर्स लगातार आसमान से गिर रहे थे। कई देशों की सेनाएं खत्म हो चुकी थी। वॉइड क्रीचर्स और स्टारबॉर्न अब खुलेआम इंसानी शहरों में लड़ रहे थे। समुद्रों में आग जल रही थी और चांद के पीछे खड़ा स्टार ईटर लगातार विशाल होता जा रहा था। लेकिन इस अपकलिप्स के बीच लिन तियान और बाकी लोग पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था एटलांटिस रूइंस, एक प्राचीन सबमर्ज सिटी जहां से मून रियल्म का आखिरी पोर्टल एक्टिवेट किया जा सकता था। विशाल मिलिट्री सबमरीन समुद्र की गहराइयों में उतर रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच कभी कभी विशाल शैडोज तैरती दिखाई दे रही थी। सू वानर कांपती आवाज में बोली, ये जगह मुझे पसंद नहीं आ रही। ड्रैगन स्पिरिट हल्का गुर्राया, क्योंकि ये जगह जिंदा है। पूरा सबमरीन कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लिन तियान खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी एटर्नल वॉइड रिंग अब और ज्यादा टूट चुकी थी। उसकी उंगलियों पर काली रेखाएं फैलती जा रही थी। आइस सेलेस्टियल क्वीन उसके पास आई। तुम्हारी हालत खराब हो रही है। लिन तियान हल्का मुस्कुराया। मेरे पास कमजोर पड़ने का समय नहीं है। लेकिन उसकी आंखों के अंदर दर्द साफ दिख रहा था। उसी समय सबमरीन के अलार्म्स अचानक बजने लगे। पूरा जहाज हिल गया। कैप्टन चीखा, कुछ हमारी तरफ आ रहा है। बाहर अंधेरे में दो विशाल सुनहरी आंखें खुली। सू वानर डर से जम गई, क्योंकि सबमरीन के बाहर लिवाइथन तैर रहा था। उसका विशाल शरीर पूरे समुद्र को ढकता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें सीधे लिन तियान पर टिकी थी। ड्रैगन स्पिरिट तुरंत आगे आया। सभी पीछे हटो। लेकिन लिवाइथन ने हमला नहीं किया। वो सिर्फ सबमरीन के साथ साथ तैरने लगा। सेलेस्टियल मार्शल की आंखें सिकुड़ गई। वो हमें रोकने नहीं आया। आइस सेलेस्टियल क्वीन धीमे स्वर में बोली, वो हमारा पीछा कर रहा है। अचानक लिवाइथन की आंखों में हल्की सिल्वर रोशनी चमकी और उसी पल लिन तियान के दिमाग में एक विजन उभरा। उसने एटलांटिस को देखा, लेकिन वो रूइंस नहीं था। वो एक जीवित सिटी था। विशाल सिल्वर टावर्स, आसमान में तैरते स्ट्रक्चर्स और बीच में एक विशाल गोल पोर्टल। उस पोर्टल के सामने हजारों लोग घुटनों पर झुके थे और उनके सामने एक इंसान खड़ा था। लंबे सफेद बाल, सुनहरी आंखें और माथे पर ग्लोइंग सिंबल। लिन तियान की सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा उसके जैसा था। विजन टूट गया। लिन तियान पीछे हट गया। आइस सेलेस्टियल क्वीन तुरंत बोली, क्या देखा? कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एटलांटिस कभी इंसानों ने नहीं बनाया था। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। सेलेस्टियल मार्शल गंभीर हो गया, तो तुम्हें भी दिख गया? लिन तियान ने उसकी तरफ देखा। तुम जानते थे? सेलेस्टियल मार्शल ने धीरे धीरे सिर हिलाया। एटलांटिस को ओरिजिन सिविलाइजेशन ने बनाया था। ड्रैगन स्पिरिट तक चुप हो गया। ओरिजिन सिविलाइजेशन? सू वानर ने डरते हुए पूछा, वो क्या है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सेलेस्टियल मार्शल बोला, पहली सिविलाइजेशन जिसने रियल्म्स बनाए। पूरा सबमरीन शांत हो गया। तभी अचानक सबमरीन रुक गई। कैप्टन कांपती आवाज में बोला, हम पहुंच गए। बाहर अंधेरे में धीरे धीरे रोशनी उभरने लगी और फिर सभी की आंखें फैल गई। समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर चमक रहा था। एटलांटिस, विशाल क्रिस्टल टावर्स, सिल्वर रोड्स और पूरे शहर के ऊपर तैरता हुआ एनर्जी डोम। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो रूइंस नहीं लग रहा था।
वो अब भी एक्टिव था। पूरे सबमरीन में सन्नाटा छा गया। ड्रैगन स्पिरिट धीरे से बोला, इम्पॉसिबल। तभी अचानक पूरे एटलांटिस में लाइट्स चलने लगी, जैसे शहर ने उनकी मौजूदगी महसूस कर ली हो। और उसी पल एक आवाज पूरे समुद्र में गूंजी, ऑथोराइजेशन डिटेक्टेड। पूरा शहर जीवित होने लगा। एटलांटिस के बीचों बीच मौजूद विशाल पोर्टल चमक उठा। लिन तियान की आंखें सिकुड़ गई। वो पोर्टल, सेलेस्टियल मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा, एंशिएंट ल्यूनर पाथ। लेकिन तभी पूरे शहर में रेड वार्निंग सिंबल्स चमकने लगे। फॉरेन करप्शन डिटेक्टेड, वॉइड कॉन्टैमिनेशन डिटेक्टेड। पूरा एटलांटिस कांप उठा। एटर्नल वॉइड रिंग अचानक जलने लगी। लिन तियान दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। वॉइड डिवारर हंसा, तो उन्होंने आखिर मुझे पहचान लिया। अचानक एटलांटिस के टावर से सिल्वर बीम्स निकली। वे सीधे लिन तियान पर लॉक हो गई। आइस सेलेस्टियल क्वीन तुरंत उसके सामने आ गई। रुको। लेकिन एटलांटिस की मैकेनिकल आवाज फिर गूंजी, थ्रेट लेवल एक्सटिंक्शन, पर्च प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। पूरा शहर युद्ध मोड में चला गया। समुद्र के अंदर हजारों मैकेनिकल गार्डियंस जागने लगे। विशाल सिल्वर सोल्जर्स, फ्लोटिंग वेपन्स और एनर्जी ड्रैगन्स। सू वानर डर से पीछे हट गई। ये पूरा शहर हमारे खिलाफ हो गया। तभी एटलांटिस के सेंटर से एक विशाल आकृति बाहर आई। पूरा सिल्वर आर्मोर, 6 ग्लोइंग विंग्स और आंखों में ठंडी नीली रोशनी। सेलेस्टियल मार्शल की सांस भारी हो गई। गार्डियन प्राइम। ड्रैगन स्पिरिट तक पीछे हट गया। वो अभी भी एक्टिव है। गार्डियन प्राइम की नजर सीधे लिन तियान पर गई। वॉइड कॉन्टैमिनेशन कंफर्म्ड, एग्जीक्यूशन ऑथोराइज्ड। अचानक वो बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसका हमला इतना तेज था कि पूरा समुद्र फट गया। लिन तियान मुश्किल से ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड निकाल पाया। दोनों की टक्कर हुई और उसी पल पूरा एटलांटिस कांप उठा। एनर्जी शॉकवेव्स समुद्र की सतह तक पहुंच गई। उधर अंतरिक्ष में मून सॉवरेन और स्टार ईटर की लड़ाई और भयानक हो चुकी थी। स्टार्स टूट रहे थे, स्पेस डिस्टोर्ट हो रहा था, वॉइड डिवारर लगातार हंस रहा था। सब कुछ आखिर वही लौट रहा है जहां से शुरू हुआ था। लेकिन तभी स्टार ईटर अचानक रुक गया। उसकी तीसरी आंख एटलांटिस की तरफ देखने लगी। पूरा वातावरण भारी हो गया। मून सॉवरेन की आंखें फैल गई। नहीं, उधर एटलांटिस में गार्डियन प्राइम अचानक रुक गया। उसकी आंखों की रोशनी बदलने लगी। फिर उसने धीरे धीरे कहा, ऑरिजिन सिग्नेचर डिटेक्टेड। पूरा शहर शांत हो गया। सभी चौंक गए। गार्डियन प्राइम सीधे लिन तियान को देख रहा था। वेलकम बैक, लास्ट ऑरिजिन एयर। पूरा एटलांटिस सन्नाटे में डूब गया। लिन तियान की सांस रुक गई। क्या? लेकिन उसी पल उसके दिमाग में हजारों मेमोरीज एक साथ फट पड़ी। उसने देखा ऑरिजिन सिविलाइजेशन, रियलिटी इंजन्स, रियल्म क्रिएशन और फिर एक युद्ध जहां हेवन, वॉइड और मून रियल्म तीनों मिलकर ऑरिजिन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। लिन तियान दर्द से चीख उठा। आइस सेलेस्टियल क्वीन तुरंत उसके पास आई। लिन तियान, लेकिन उसकी आंखें अब बदल चुकी थी। उनके अंदर एंशिएंट गोल्डन सिंबल्स घूम रहे थे। वॉइड डिवारर पहली बार शांत हो गया। फिर उसकी आवाज भारी हो गई, तो तुम सच में बच गए थे। पूरा वातावरण कांप उठा और उसी पल एटलांटिस के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर सिर्फ सफेद रोशनी थी। गार्डियन प्राइम घुटनों पर झुक गया। ऑरिजिन गेट एक्सेस रिस्टोर्ड। सेलेस्टियल मार्शल का चेहरा सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर कोई चल रहा था, धीरे धीरे और हर कदम के साथ। पूरी रियलिटी कांप रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा भय अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि जैसे ही ऑरिजिन गेट पूरी तरह खुलने लगा, उसी पल उसके अंदर से आती सफेद रोशनी अचानक काली पड़ने लगी। और फिर उस दरवाजे के पीछे खड़ी चीज ने पहली बार अपनी आंखें खोली। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड।